जल्दी रिवील होने वाला है। कैसा होगा अगर माइनक्राफ्ट के नेक्स्ट वाले अपडेट में ट्राइडेंट का रेसिपी आ जाए तो, या फिर माइनक्राफ्ट के अंदर दीवार के ऊपर चढ़ने वाला पोशन कैसा रहेगा, या फिर माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऑटोमेटिक माइनर कैसा रहेगा। और बताओ आलू खाओगे क्या? यार ये चल क्या रहा है भाई? देखो आलू की बात चल ही रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग माइनक्राफ्ट के आलू वाला वर्जन ही देख ले। इस वाले वर्जन के अंदर हम लोग को बहुत सारा ऐसा फीचर्स देखने को मिल जाता है जो कि माइनक्राफ्ट के मेन वर्जन में आ सकता है। तो चलो जी भैया आज का वीडियो शुरू करते हैं। और इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं माइनक्राफ्ट के 24W14 पोटैटो अपडेट के अंदर। देखो ये वाला स्नैपशॉट भाई पूरा का पूरा आलू के ऊपर ही है। बहुत सारा आलू वाला आइटम, आलू के मॉब और तो और आलू वाला डायमेंशन भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये बेसिकली एक अप्रैल फूल अपडेट था। खैर निकल लेते हैं अपना पहले नंबर की फीचर के ऊपर जो की है भाई पॉइजनस पोटैटो बैटरी। देखो इस वाले स्नैपशॉट के अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग पोटैटो बैटरी को बना सकते हैं। ये वाला बैटरी दिखने में बिल्कुल ही डे लाइट सेंसर जैसा ही है, बिल्कुल डे लाइट सेंसर के जैसे इसको भी हम लोग एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट कर सकते। चालू होने के बाद ये वाला बैटरी भाई रेडस्टोन सिग्नल दे सकता है। देखो इस वाले बैटरी का खासियत ये है अगर हम लोग इसको चालू कर देते तो फिर जब भी कोई भी मॉब इसके ऊपर आता है तुरंत भाई उस वाले मॉब को डैमेज मिलना चालू हो जाता है। एंड अपना बैटरी से कुछ इस तरीके का पार्टिकल्स इफेक्ट भी निकलता है। दूसरे नंबर पे है भाई पॉइजनस पोटैटो बूट्स। देखो कुछ इस तरीके से हम लोग पॉइजनस पोटैटो बूट्स बना सकते। देखो इस वाले अपडेट के अंदर आर्मर का जो फीचर्स है वो भाई बहुत ही ज्यादा यूनिक है। जैसे कि इधर हम लोग सीधे ही आर्मर को स्टैक कर सकते। एक ही स्लॉट के ऊपर हम लोग 64 बूट्स ले सकते। यही पे खत्म नहीं होता है, मजे की बात ये है हम लोग 64 बूट्स भाई पहन भी सकते। देख लो भाई हम लोगों ने पूरा का पूरा एक स्टैक बूट्स पहन के रखा है। देखो इस वाले बूट्स का स्पेशल पावर ये है अगर हम लोग इसको पहन लेते तो फिर हम लोग को फॉल डैमेज मिल ही नहीं सकता है भाई। बेसिकली ये वाला बूट पहन के अगर हम लोग बहुत ही ऊंचाई से कूद जाते तो फिर नीचे गिरने के बाद ये वाला बूट भाई कुछ इस तरीके से हम लोग को बचा लेता है। बेसिकली हमारे चारों तरफ ये नया वाला ब्लॉक फैल जाता है। ये है भाई पॉइजनस मैश्ड पोटैटो। देखो ये वाला ब्लॉक बेसिकली स्नो ब्लॉक की तरह काम करता है, मतलब एक के ऊपर एक मैश्ड पोटैटो हम लोग प्लेस कर सकते। मजे की बात ये है अगर हम लोग इस वाले ब्लॉक के ऊपर गिर जाते तब भी हम लोग को फॉल डैमेज नहीं पड़ता है। देखो इस वाले ब्लॉक के ऊपर लैंड करने के बाद हमारे ऊपर एक नया वाला इफेक्ट लग जाता है। ये है भाई स्टिकी इफेक्ट। ये वाला इफेक्ट बेसिकली हम लोग को इस वाले ब्लॉक के ऊपर चिपका देता है। ये क्या है भाई, हम लोग जंप भी नहीं कर सकते। अभी देखो ये वाला जो स्टिकी इफेक्ट है ये भाई बहुत ही काम का आइटम है। ऐसा कुछ माइनक्राफ्ट के मेन वर्जन के अंदर भी होना चाहिए। बेसिकली स्टिकी इफेक्ट का इस्तेमाल करके हम लोग दीवार के ऊपर चढ़ सकते। जी हाँ, इस वाले स्नैपशॉट के अंदर अगर हमारे ऊपर स्टिकी इफेक्ट होता है तो फिर सीधे ही कुछ इस तरीके से हम लोग दीवार के ऊपर चढ़ सकते। वाह भाई ये तो क्रेजी आइटम है। जी हाँ, बेसिकली हम लोग दीवार के ऊपर चिपक जाते। अभी इधर एक और ट्विस्ट ये है इस वाले बूट को हम लोग एक ही बार यूज कर सकते। जी हाँ, एक बार फॉल डैमेज से बचाने के बाद ये वाला बूट भाई टूट जाता है। ये देख लो। सही है भाई। अपना नेक्स्ट वाला आइटम है पोटैटो चेस्ट प्लेट। देखो इस वाले अपडेट के अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग पोटैटो चेस्ट प्लेट बना सकते। सारा का सारा आलू का ही फंडा है भाई। मजे की बात ये है ये वाला पोटैटो चेस्ट प्लेट भाई हम लोग को थोड़ा सा भी प्रोटेक्शन नहीं देता है। उसके जगह पे ये वाला पोटैटो चेस्ट प्लेट को हम लोग खा सकते। बेसिकली अगर हम लोग इस वाले पोटैटो चेस्ट प्लेट को पहन लेते तो फिर जब भी हमारा हंगर बार थोड़ा सा कम होने को आता है तुरंत भाई हम लोग ऑटोमेटिकली चेस्ट प्लेट को खा लेते। एंड अपना हंगर बार बिल्कुल भी कम नहीं होता है। मजे की बात ये है जब भी हम लोग चेस्ट प्लेट को खाते हैं ये वाला चेस्ट प्लेट का ड्यूरेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाता है। ये देख लो, मतलब ये वाला पोटैटो चेस्ट प्लेट को हम लोग टोटल 6 बार खा सकते। ये हुई ना बात भाई। निकल लेते अपना नेक्स्ट वाला आइटम के ऊपर जो की है भाई पोटैटो पिलर। देखो इस वाले स्नैपशॉट के अंदर शेयर एंड स्टिक का इस्तेमाल करके हम लोग पोटैटो पिलर बना सकते। ये वाला पोटैटो पिलर बेसिकली पोटैटो मॉब के ऊपर बहुत ही तगड़ा डैमेज दे सकता है। देखो पोटैटो पिलर का एक और खासियत ये है अगर कोई भी बंदा भाई पोटैटो चेस्ट प्लेट पहन के रखा है तो फिर इस वाले पिलर का इस्तेमाल करके हम लोग उसके चेस्ट प्लेट को तोड़ सकते। क्या बात है भाई। निकल लेते अपना नेक्स्ट वाला मॉब के ऊपर जो की है भाई जायंट। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर जायंट भाई बहुत पहले से गेम के अंदर है, लेकिन जैसा कि हम लोग को पता है ये भाई टोटली यूजलेस मॉब है। देखो इस वाले पोटैटो स्नैपशॉट के अंदर जायंट का भी यूज देखने को मिल जाता है। जी हाँ, इधर जायंट के पास एआई देखने को मिल जाता है, मतलब जायंट भाई चल फिर सकता है और दौड़ सीधे आके हमारे ऊपर हमला भी कर सकता है। डैमेज देखो भाई, ओ तेरी। जी हाँ, हार्ड डिफिकल्टी में जायंट भाई टोटल 15 हर्ट का डैमेज दे सकता है। भाई साहब ये तो खतरनाक है, मतलब पूरा का पूरा नेदरराइट के आर्मर के साथ भी जायंट भाई हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 2 हिट में खत्म कर सकता है। यार कुछ भी कहो, जायंट का यूज भाई हमारे मेन गेम में भी
भी आना चाहिए। अब ना नेक्स्ट वाला आइटम है भाई बिग ब्रेन। देखो इस वाले अपडेट के अंदर हम लोग पॉइजनस पोटैटो एंड ज़ॉम्बी हेड का इस्तेमाल करके बिग ब्रेन बना सकते हैं। देखो बिग ब्रेन बेसिकली थोड़ा सा स्कल्क ब्लॉक की तरह काम करता है। जी हाँ, मतलब अगर हम लोग बिग ब्रेन के सामने कोई भी मॉब को मारते हैं तो फिर अपना बिग ब्रेन भाई एक्सपी को उठा लेता है, लेकिन स्कल्क ब्लॉक की तरह अगर हम लोग इसको तोड़ देते हैं तो फिर हम लोग को एक्सपी वापस नहीं मिलता है। उसके जगह पे हम लोग को मिल जाता है पोटैटो ऑफ नॉलेज। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इस वाले पोटैटो के ऊपर एक्सपी का अमाउंट भी लिखा है। अगर हम लोग इस वाले पोटैटो को खा लेते तो फिर इसके अंदर का एक्सपीरियंस पॉइंट हम लोग को मिल जाता है। ये हुई ना बात भाई। निकल लेते हैं अपना नेक्स्ट वाला आइटम के ऊपर, जो कि है भाई पोटैटो रिफाइनरी। बेक्ड पोटैटो ब्रिक्स का इस्तेमाल करके हम लोग ये वाला आइटम बना सकते हैं। देखो मजे की बात ये है, ये वाला रिफाइनरी का इस्तेमाल करके हम लोग पोटैटो ऑयल बना सकते हैं। सिंपल है भाई, इधर जाएगा फ्यूल और इधर जाएगा पोटैटो और सामने जाएगा बोतल, काम खत्म भाई। ये बन चुका है अपना पोटैटो ऑयल। अगर हम लोग पोटैटो ऑयल को खा लेते तो फिर पता नहीं क्या होता है, लेकिन हम लोग इस वाले ऑयल का इस्तेमाल करके किसी भी आइटम को लुब्रिकेटेड कर सकते हैं। जी हाँ, ये बन चुका है अपना लुब्रिकेटेड डायमंड। अभी देखो इस वाले आइटम का खासियत ये है, अगर हम लोग इसको जमीन के ऊपर ड्रॉप करते हैं तो फिर ये भाई कुछ इस तरीके से स्लाइड करके निकल जाता है। यही पे खत्म नहीं होता है, इस वाले अपडेट के अंदर एक ही आइटम को हम लोग बार बार लुब्रिकेट कर सकते हैं। जितने बार हम लोग इसको लुब्रिकेट करते हैं इसके बाजू में लिखा हुआ आ जाता है। देखो जितना ज्यादा लुब्रिकेट होगा ये वाला आइटम भाई उतना ही टाइम तक स्लाइड कर सकता है। ओ भाई, अगर हम लोग इसको टोटल 55 टाइम लुब्रिकेटेड करते हैं तो फिर ये वाला आइटम भाई खतरनाक बन जाता है, क्योंकि अभी अगर हम लोग इस वाले डायमंड को ड्रॉप करेंगे तो फिर ये भाई स्लाइड करता ही जाता है। जी हाँ, इसका स्लाइड बंद नहीं होता है। अब ना अगले नंबर का आइटम है भाई पोटैटो। देखो इस वाले स्नैपशॉट के अंदर ये वाला ब्लॉक भाई बहुत ही यूनिक तरीके से काम करता है। देखो घास्ट टीयर एंड पॉइजनस पोटैटो का इस्तेमाल करके हम लोग इस वाले ब्लॉक को बना सकते हैं। इस वाले ब्लॉक का खासियत ये है, इसको हम लोग हवा में प्लेस कर सकते हैं। जी हाँ, इस वाले पोटैटो ब्लॉक को प्लेस करने के लिए कोई भी सपोर्ट ब्लॉक नहीं चाहिए होता है, ये भाई खुद से ही हवा में प्लेस हो जाता है। ये देख लो भाई, 2 ब्लॉक दूर तक हम लोग इस वाले ब्लॉक को प्लेस कर सकते हैं। यार कुछ भी कहो भाई, ऐसा एक ब्लॉक माइनक्राफ्ट के मेन वर्जन के अंदर भी होना चाहिए। यही पे खत्म नहीं होता है, इस वाले ब्लॉक का इस्तेमाल करके हम लोग एक और ब्लॉक बना सकते हैं, जो कि है भाई फ्लोटेटर। देखो इस वाले स्नैपशॉट के अंदर फ्लोटेटर भाई एक बहुत ही कमाल का ब्लॉक है, क्योंकि रेडस्टोन सिग्नल मिलने पे ये वाला फ्लोटेटर भाई किसी भी ब्लॉक को कुछ इस तरीके से पुश कर सकता है। वाह भाई, ब्लॉक छोड़ो यार, ये वाला फ्लोटेटर एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जा सकता है। बिल्कुल ही क्रेजी आइटम है भाई। यार एक बार देखो भाई कितना स्मूथली ये प्लेटफॉर्म को लेके जा रहा है। और तो और जितना ज्यादा फ्लोटेटर होगा स्पीड भाई उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा। जस्ट वाओ, अगर हम लोग इसके ऊपर बैठ जाते तो फिर ये भाई हम लोग को भी कुछ इस तरीके से लेके जा सकता है। ये वाला ब्लॉक इतना ज्यादा पावरफुल है, ये भाई बेडरॉक को भी पुश कर सकता है। अगले नंबर पे है भाई पावरफुल पोटैटो ब्लॉक। देखो ये वाला ब्लॉक हम लोग को पोटैटो डायमेंशन में देखने को मिल जाता है। अभी देखो ये वाला ब्लॉक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर हम लोग इसको प्लेस कर देते तो फिर ये वाला ब्लॉक भाई धीरे धीरे फैलना चालू हो जाता है। बेसिकली ये वाला पावरफुल पोटैटो 2 अलग अलग टाइप के ब्लॉक को ग्रो कर सकता है, जो कि भाई स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड वीक रूट्स। अभी पावरफुल पोटैटो का मेन काम ये है, अगर हम लोग इसको प्लेस कर देते तो फिर ये भाई हमारे लिए ऑटोमेटिक माइनिंग कर सकता है। अभी तुम लोग कहोगे कहाँ भाई, देखो इसका स्पीड भाई बहुत ही ज्यादा कम होता है, थोड़ा सा टिक स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये देख लो भाई, ओ तेरी क्या बात है यार। जी हाँ, जमीन के अंदर पावरफुल पोटैटो का रूट्स जिधर भी जाता है वो वाला ब्लॉक माइन हो जाता है एंड ऊपर आ जाता है। मजे की बात ये है, ये वाला पावरफुल पोटैटो भाई कोई भी और को भी माइन कर सकता है। सारा का सारा रिसोर्सेज भाई हम लोग को ऊपर देखने को मिल जाता है। ये देख लो, इसका सारा का सारा रूट्स भाई जमीन के बहुत ही नीचे